सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। त्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियैक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। अब जितना शरीर चंचल होता है, चित्त अपने आप चंचल होगा। श्वास जितनी चंचल होगी, जैसे क्रोध करेंगे तो भी श्वास तेज चंचल होती है। अगर आप किसी के प्रेम प्रसंग में हैं तो भी श्वास चंचल है, भय में है तो भी श्वास चंचल है। सामान्य स्थिति से थोड़ा सा भी इधर उधर है, श्वास चंचल है। श्वास चंचल यानी मन और चंचल हो गया, मन विचलित हो गया, चित्त में विक्षेप हो गया। यही 3 काम करना है, क्योंकि दिव्य तो है, आत्मा तो है। आत्मा कोई पैदा नहीं करना, कोई बनाना नहीं है, वो तो है, वो शाश्वत है, अनंत काल से है। जब से परमात्मा और आत्मा दोनों उपस्थित हैं, हर क्षण, हर समय, हर पल, हर जगह है। और पूज्य देवराहा बाबा तो कहते हैं कि आत्मा शरीर में नहीं है, आत्मा में शरीर विद्यमान है। वो अनुभव के आधार पर कहते हैं, अपनी अनुभूतियों के आधार पर कहते हैं। जैसा उन्होंने देखा ऋषि रूप में, ऋषियों मंत्र दृष्टारा के रूप में प्रस्तुत होकर कहते हो। इसलिए आसन पर बैठना और सीधे बैठना, अब कितनी देर बैठना, अब समय कितना है, परिस्थिति कैसी हो तो देखा जाएगा। लेकिन ज्यों समय बढ़े, परिस्थिति बढ़े, 3 घंटे की आसन सिद्धि कही गई है, बिना हिले डुले। कम रीढ़ की हड्डी पूरी 6 चक्र हमारे सीध में हैं, एक आसन में, एक व्यवस्था में बैठे हैं। फिर सिद्धांत क्या है कि हमको जब ध्यान में बैठना है, इसका उद्देश्य केवल चित्त शुद्धि है। मल, विक्षेप, ये हटाना ही हमारा ध्यान का लक्ष्य है, आसन का लक्ष्य है। उस आसन में बैठकर कोई लक्ष्य साधित करना, भौतिक वस्तुओं की, पद की, प्रतिष्ठा की, पैसे की, यश की,
सम्मान की, पुरस्कार की, शिष्य खड़ा करने की, ये कोई भी आकांक्षा है तो फिर राग पैदा कर देगी, द्वेष पैदा कर देगी। फिर जहां से चले थे फिर वहीं वापस पेंडुलम की तरह, झूले की तरह हम झूलते रह जाएंगे। आकांक्षाएं लेकर बैठे अगर कोई, तो बिना किसी आकांक्षा के चित्त की शुद्धि के लिए, मल और विक्षेप हटाने के लिए, क्योंकि वो दिव्य तो शाश्वत है। जैसे आप आग जलाते हैं, कंडे की राख, कंडे की राख हटाई ऊपर से, अंत में तो आग की चिंगारी है। चिंगारी से मल और विक्षेप साफ करने हैं, उस पर झाड़ू मारना है। यही तो ध्यान है, यही तो प्राणायाम है। इसलिए मल और विक्षेप का ही समन करना है। इसलिए किसी प्रकार का लक्ष्य अगर साधित किया, भौतिक वस्तुओं का, प्रकृति से प्राप्त होने वाली जो भी प्राकृत शुभ सुविधाएं हैं, जो भी प्रकृति दे रही हमको, सम्मान, मान, यश, कीर्ति, समृद्धि, संपत्ति, पद, पैसा, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, जो भी मिल रही है, उसके लिए किया, जरूर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस लिए आप बैठे थे आसन में, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आसन में जब भी बैठें तो उसके लिए बैठे, कुल परम पिता परमेश्वर के लिए बैठें, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के ध्यान में बैठें। अब ये बार बार आपका मन बार बार जब भी बैठेंगे, क्योंकि मन की मृत्यु है, ध्यान रखिएगा। किसी को, भाई आदमी को भी मारते, कितना तड़प करके भागता है, अंतिम क्षण तक जीवन बचाता है। सर्प को छेड़ दीजिए, अंतिम क्षण तक कैसे फनफना करके भागता है और आप पर झपट पड़ता है वो। कई बार आपने मेडिकल साइंस का देखा होगा कि यदि ऑपरेशन करते हैं कैंसर वगैरह का, कोई भी एक भी उसका जीवांश, जीवाणु एक भी शेष बचता, तुरंत तेज एक्टिव होता और फैलता है। इसलिए कहते हैं इसको अगर एक तो छेड़ो मत, और छेड़ो तो छोड़ो मत, ये शब्द चलता है। अगर एक भी उसका जीवाणु शेष बचा है तो फिर से और तेज अपने को मल्टीप्लाई करके एक्टिव होता है और पूरा सत्यानाश करता है शरीर का। इसी प्रकार से मन को एक छेड़ दिया आपने, मन को व्यवस्थित करने में लगे, मालिक बनने में आप लग गए, और फिर चूके तो यानी सावधानी ही साधना है। इसलिए मन दौड़ेगा, दौड़ाएगा, भागेगा, आपको भगाएगा। इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, यानी प्रत्याहार, अब उन क्रियाओं को वापस लाना है, उन इंद्रियों को अपने मूल स्वरूप में, जहां से शक्ति मिल रही है। अगर किसी भी इंद्रिय को अगर बहिर्मुख बना लिया, उस इंद्रिय की बहिर्मुखता की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमको पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, जीवनी शक्ति लगानी पड़ेगी, योजनाएं बनानी पड़ेंगी, ऊर्जा लगानी पड़ेगी। फिर क्या हुआ, फिर वहीं पहुंच गए जहां से चले। इसलिए मन में जो भी विचार उस समय आएगा, रोक नहीं सकते, उद्गम उसका होगा, चलेगा। फिर देखिए बैठ कर के उद्गम कहां से हुआ है, मेरे से तो हुआ नहीं है, तो इसलिए मेरा कोई संबंध नहीं। इस प्रकार का भाव पैदा करिए। उसके प्रति कोई स्वीकृत का भाव नहीं, कोई अनुमोदन नहीं करना। सूत्र क्रमांक 1 कि जब आएगा तो ये देखना है हमको कि कहां से आया, यानी ये विचार मेरा तो नहीं है, एक विषय। दूसरा, जब मेरा नहीं है तो इसका समर्थन क्यों करना, अनुमोदन क्यों करना, समर्थन भी नहीं करना,
जब मेरा कोई समर्थन नहीं, मेरा है नहीं। तीसरा सूत्र, इसका विरोध क्यों करना? कोई विरोध पे नहीं पड़ना हमको। इसलिए सूत्र क्रमांक 3, हमको विरोध भी नहीं करना। अब 3 सूत्र अगर पार कर गए हम, चौथा है किसी भी विचार के साथ में अगर हम अपनी जीवनी शक्ति लगाते हैं, संकल्प शक्ति लगाते हैं, योजना बनाते हैं, तो हमको सूत्र क्रमांक 4 अपनी जीवनी शक्ति, संकल्प शक्ति नहीं लगाना। अपने आप जो ये उठी हुई लहर है उसका समन हो जाएगा। यदि आपने माना कि ये विचार मेरा है, अनुमोदन किया, स्वीकृति प्रदान की, तो फिर विरोध भी कैसे करेंगे आप? तो फिर आपको अनुमोदन हो गया, स्वीकृत हो गया। जब स्वीकृत विचार है, मेरा अपना है, तो फिर उसके प्रति जीवनी शक्ति लगाएंगे। जीवनी शक्ति लगाई तो फिर वही आपके प्राण की चंचलता शुरू, सक्रियता शुरू, और जो भी चीजें हैं ये अपने लिए वस्तु संग्रह, स्थिति संग्रह और परिस्थिति संग्रह के रूप में फिर से हम सक्रिय हो गए। इसलिए हमारे ध्यान का उद्देश्य ही है चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि केवल बस एकाग्रता। और हम इसको भक्ति से भी जोड़ सकते हैं। चलो, जब पहले प्रारंभिक चरण है गुरु चरित्र का चिंतन, अवतार चरित्र का चिंतन, किसी संत चरित्र का चिंतन, स्वरूप का चिंतन, रूप का चिंतन, चूंकि भगवान के अवतार हैं, भगवान की विभूतियां हैं, इसलिए उसका चिंतन। जो कहा गया है, सूत्र मिलता है कि जो है मस्तिष्क के मध्य में ऐसे आसन पर प्रतिष्ठित होकर के आत्म शुद्धि के लिए मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को अंतर्मुखी करके जो बैठता है, योग का अभ्यास करता है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, 1 वर्ष नहीं, अनवरत। और बाद में चूंकि हम लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, गीता पढ़ रहे हैं, गीता का अभ्यास कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो ये जन्म जन्मांतर की क्रियाएं हैं। हम अपने को सौभाग्यशाली माने कि हम ऐसे महा अनुष्ठान से जुड़े हैं, ऐसे पवित्र दिव्य प्रेम सेवा मिशन जैसे संस्थान से जुड़े हैं, जो समत्व योग है, समत्व योग में प्रतिष्ठित होकर के सेवा में सक्रिय हैं, जिसमें जीवनी शक्ति, संकल्प शक्ति लगा रखी है। निजी जीवन की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है किसी के पास। यानी ये इस प्रकार की जन्म जन्मांतर में हमने कभी ध्यान किया होगा, हमने एक आसन पर बैठे होंगे, कभी गीता का पाठ किया होगा, भगवत चिंतन किया होगा, गुरु चरणों में बैठे होंगे, मंत्र जप किया होगा, गंगा किनारे, हिमालय में, जंगल में कहीं। तभी तो आज इस स्वरूप में आप हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सामने विद्यमान हैं। इसलिए इस बात को बार बार चूंकि मन नए नए तर्क करता है, कुतर्क करता है। अब जैसे एक छोटा उदाहरण कि जब आप शांत बैठे हैं, एकांत बैठे हैं, तो फिर बार बार मन आपको उठाएगा वहां से।
और चिंतन कुछ चल रहा है, शरीर कहीं है, इसको बक ध्यान कहते हैं, बको ध्यानम। समन करिए, शांत करिए, मनाइए, समझाइए, चित्त शुद्धि इसका लक्ष्य तय करिए, ध्यान अवस्था में बैठिए, एकाग्रता में आइए। और चौथा सूत्र है अनुभव अवस्था में, अनुभव में प्रवेश किया जाए। वह ऐसे करते हुए जब योगी निरंतर अभ्यास करता है तब योगारूढ़ होता है, योग में प्रतिष्ठित होता है, एक आसन पर प्रतिष्ठित होता है। हम सभी योगी बने, सन्यासी बने, समत्व योग में हम सभी प्रतिष्ठित हों। इसी अभ्यास में चलने का अभ्यास करें, क्योंकि बार बार फिर निवेदन, कर्म नहीं बदलना, भाव बदलना है। राजनीति में है, राजनीति करिए, व्यवसाय में है, व्यवसाय करिए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहिए, इंजीनियर हैं, इंजीनियर रहिए, प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासन में रहिए, जज हैं, जज रहिए, शिक्षक हैं, शिक्षक रहिए, लेखक हैं, लेखक बने रहिए, नेता हैं, अभिनेता हैं, जो हैं। अपना कर्म नहीं त्यागना, कर्म को अपने पकड़ के रहिए। परिवार की जो भी जरूरतें हैं, पत्नी की, बच्चों की, पिता की, माता की, पूरी करिए। समाज के जो भी दायित्व बोध हैं, कर्तव्य बोध हैं, सेवा के करिए, चूंकि सह अस्तित्व का विषय है। लेकिन ये सब करते हुए योगी बनना है हमको, सन्यासी बनना है हमको, समत्व योग में आरूढ़ होना है हमको। यही भगवान श्री कृष्ण का हम सब के लिए संदेश है। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 0239010000105, IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े। संपर्क सूत्र 9419174997, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन की कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल ID divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।